भारत में एक और बहुत बड़ा मसला भी है जो उनके गले की हड्डी बन गया है। बिल्कुल, किसानों के एहतजाज की हम बात कर रहे हैं। बड़ी मुनज़्ज़म एक तहरीक अब ये बन चुकी है। कश्मीरियों और तमाम अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते भारत को अब किसानों के चैलेंज भी दरपेश हैं। मोदी सरकार हर मामले को आमिराना अंदाज से चला रही है। भारत के अंदर से भी इस नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। अब मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत जो कुछ कर रही है उस पर तो इंसानियत शर्मिंदा है ही, लेकिन जो बाकी अक़लियतों के साथ हो रहा है वो भी कुछ कम नहीं है। ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद अक़लियतें गैर महफूज हो गईं और अक़लियतों से शहरियत छीनी गई, बुनियादी हकूक़ गज़ब किए गए, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया, मसीहियों की इबादत गाहों पर हमले हुए, निसाब बदल दिए गए, भारत में हिंदुत्वा की पॉलिसी पर अमल दरामद कराने की कोशिश की गई, सर चढ़कर ये पॉलिसी बोलती नजर आती है। अब नंबर आ गया है किसानों का जो इतने बड़े भारत का पेट पाल रहे हैं। मोदी सरकार उन पर टैंक चढ़ाने को तैयार है। 2 माह से ज़ायद अरसा हो गया है उन्हें एहतजाज करते हुए, मगर कोई उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। किसानों के हक में बोलने वालों पर गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। खुद को एक सेकुलर कहलाने वाली रियासत में इस तरह की अदम बर्दाश्त का मुजाहरा सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, खुद भारतीयों के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए, परेशानी का बाइस होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार जो कुछ भी कर रही है तमाम भारतीय इससे इत्तेफाक करते हों। सुधेंद्र कुलकर्णी भारत के एक मकबूल कॉलम निगार हैं, उनसे बात करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सुधेंद्र साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा, कश्मीर की बात करने सबसे पहले या फिर माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, जो हुआ है वो देख लें, या अब किसान तहरीक को कुचलने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, क्या चाहती है मोदी हुकूमत, मोदी सरकार? ये इंडिया को, जिसको वो शाइनिंग इंडिया कहते थे, किस तरफ लेकर जा रहे हैं? भारत में किसान प्रोटेस्ट को लेकर जो हालात दिख रहे हैं उसका बुनियादी वजह यह है कि इस मसले को जमहूरियत के तरीकों से सुलझा नहीं जा रहा है। इसलिए ये समस्या, ये प्रॉब्लम आई हुई है। और अब 2 महीने तक किसानों ने धरना दिया और वो भी बहुत ठंड के दिनों में। दिल्ली के बाहर सरकार ने उनकी बात सुनी नहीं। एक विदेशी सिंगर ने ट्वीट किया, इसलिए बवाल मच गया है। और भारत के कई सारे बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेट के सेलिब्रिटीज, उन्होंने एक साथ मिलकर ट्वीट किया सरकार के सपोर्ट में। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे इन सेलिब्रिटीज का, उनकी बदनामी हुई है। और मैं समझता हूं कि आवाम की आवाज बुलंद होते जा रही है और मोदी हुकूमत को आवाम की आवाज को सुनना पड़ेगा और एक सही रास्ता इसमें से निकालना पड़ेगा। अच्छा सुधेंद्र साहब, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर है जितना बड़ा मुल्क होता है उतने ही बड़े मसाइल भी होते हैं, लेकिन इस तरह की हार्ड लाइन पॉलिसी जो मुल्क को अंदरूनी जंग और फसाद के खतरे में डाल दे, भारतीय ऑपोजिशन इसमें चुप रहकर मोदी सरकार का साथ नहीं दे रही। भारत में एक मजबूत ऑपोजिशन है। हालांकि पिछले इलेक्शन में उनका नंबर कम रहा होगा, लेकिन ऑपोजिशन स्ट्रांग है। ये बात नहीं है कि ऑपोजिशन चुप है। आजकल ऑपोजिशन बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है और ऑपोजिशन में एक यूनिटी भी आ रही है। और इसलिए आवाम की आवाज और ऑपोजिशन की आवाज मिलकर सरकार पर इतना दबाव डालेगी कि सरकार को, मोदी सरकार को आखिरकार सही निर्णय लेना पड़ेगा, सही एक डिसीजन लेना पड़ेगा इस मसले को हल करने के लिए। कुलकर्णी साहब, अब कश्मीर की बात कर लेते हैं। भारत में सबको पता है, पाकिस्तान में भी सबको पता है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान हमेशा उठाता रहा है, हमेशा उठाता रहेगा, पूरे जोर के साथ उठाता रहेगा। और दोनों हमसाया ममालिक में हालात ठीक करने का सिर्फ ये वाहिद तरीका है कि कश्मीर के मसले का हल निकाल लिया जाए। अब भारतीय हुकूमतें इस तरफ क्यों नहीं आती, क्यों डरती हैं कश्मीरियों की आवाज़ सुनने से? आपने कश्मीर का सवाल पूछा है। कश्मीर के हालत बिल्कुल खराब है और इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इसके लिए कोई मिलिट्री सल्यूशन नहीं है। ना हिंदुस्तान की ओर से मिलिट्री सॉल्यूशन है, ना पाकिस्तान की ओर से मिलिट्री सॉल्यूशन है।
आखिरकार इसको बातचीत के जरिए ही हल करना पड़ेगा। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने एक बहुत अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के मसले को पीसफुली हल करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। तो हम चाहते हैं, जो अमन पसंद लोग हैं भारत में, हम चाहते हैं कि मोदी की सरकार और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों कश्मीर के मसले को हल करने के लिए डायलॉग प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू करें। और उसके साथ और भी जो भी इश्यूज हैं, वो भारत की ओर से हो, पाकिस्तान की ओर से हो, वो अक्रॉस द टेबल बातचीत के जरिए ही इसको हल किया जा सकता है। एक कदम आपको आगे आना पड़ेगा, एक कदम भारत को आना पड़ेगा, और कश्मीर की आवाम की जो दुख दर्द है इसे समाप्त करने के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जो भारत के लिए मंजूर हो, पाकिस्तान के लिए मंजूर हो और कश्मीर की आवाम के लिए भी मंजूर हो। अब मोदी सरकार के होते हुए तो शायद ये पॉसिबल ना हो कि वो कश्मीर के सोल्यूशन के लिए कोई एक कदम बातचीत भी करना ही कहाँ चाहते हाँ हैं। आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका। भारत ही कॉलम निगार सुतेंद्र कुलकर्णी साहब हमारे साथ मौजूद थे।